बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं चोलिस्तान के बेजमीन वासियों को मिलेगा उनका हक। रोही चोलिस्तान जमीना दी अलॉटमेंट का काम मुकम्मल थी गए। वज़ीर आला पंजाब दी रोही नाल सरायकी विच गल महार रोही वासियां दे मसाइल को हल करन सांगे कम करेसो। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अथर लाशारी। जी अथर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से ई वेले किला डिरावर मौजूद हैं। जरा उन्हें नाल गाल करने हैं फरमेसो से किवें इंतजामात डिठन रैली दे डेवलपमेंट से प्लान क्या हैं क्या आखेसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दौरा कीते किला डिरावर दे विच जड़ा जीप रैली है उनका इफ्तिताह भी कीते और इत्थां जेरे कैटेगरीज डिसाइड कीते पैराग्लाइडिंग और मोटरसाइकिल इन्हें को कीते डबल डेकर बस का इफ्तिताह कीते। किला डिरावर की रेनोवेशन थी पई और साड़ी कोशिश है कि असां भावलपुर के जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन्हें को असां यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज शामिल करवा छोड़ो। तो इत्थां जो मसला ही पानी का उनके वास्ते भी हुकूमत पैसे देंदी पई है और जो टीचर्स का जो क्राइटेरिया है जिथा क्योंकि हार्ड एरिया है लोग वज नहीं सकते वो भी गवर्नमेंट पंजाब ने उन्होंने रिलैक्स कर दिते। आखिर सिर्फ इतना पूछा कि इतों के आवाम की हमेशा तो ख्वाहिश रही है कि उन्होंने बाल डॉक्टर बढ़ सकें। उन्हें कोई कोटे के उत्ते सिर्फ एक सीट दी वेंदी है उन कोटे के कोई इजाफा और दूजा इतना जो जमीन की अलाटमेंट है वो करन तक मुकम्मल थी सी वो इंशाल्लाह तमाम जेरे साडे फॉर्मेलिटीज ने कंप्लीट कर गए दिन और जेरी दूजी इशू की तुसां निशानदेही की है ये असां को फौरी तौर पर टेकअप करेसूँ और कोशिश करेसूँ कि जितना थी सकसी इंशाल्लाह ये इलाके के लोगों को रिलीफ देसूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है अथर लाशारी, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब महार शफकत हुसैन राजनपुर का दौरा। महार शफकत हुसैन ने जिले अफसरान से मुलाकात की। महार शफकत हुसैन का कहना था कि जिला में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के 3 थाने और 2 रेस्क्यू स्टेशन का कयाम होगा। नई इमारतों के साथ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नई भर्तियां भी की जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे खुरम शहजाद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब ने आज राजनपुर का अहम दौरा किया है। इस दौरे के दौरान इन्होंने कौन कौन से अमूर सर अंजाम दिए हैं इन्हीं से ही जानते हैं। सर, जानना चाहूँगा क्या मकसद था आपका यहाँ पर विजिट करने का और कौन कौन से ऐसे अहम अमूर हैं जो आपने यहाँ पर सर अंजाम दिए? जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब, उन्होंने राजनपुर के लिए कुछ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है। उनमें से कुछ का ताल्लुक जो है ना वो होम डिपार्टमेंट से है। इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोमिन आगा साहब ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि उनकी प्रोसेसिंग कराई जाए और टाइमली ताकि वो स्टार्ट हो सकें और कंप्लीट हो सकें और ताकि लोग बेनिफिट कर सकें। उसमें 2 जो हैं वो रेस्क्यू 1122 के ऑफिस हैं, एक कोट मिठन है और एक और है फाजिलपुर, और इसी तरह जो हैं 3 हमारे थाने हैं। तो ये 3 चीज़ें थीं जिनके लिए आज मैंने मौके देखे हैं, माड़ी गए हैं और कोट मिठन और इसके अलावा फाजिलपुर का जगह देखी हैं। तो इंशाल्लाह इनको टाइमली स्टार्ट करवाएंगे ताकि गवर्नमेंट का जो विजन है वो एग्जीक्यूट हो। सर, ज़ाहिर तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 थाने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के बनने जा रहे हैं इससे जो हमारा ट्राइबल एरिया है उसमें सिक्योरिटी की हालत कितनी बेहतर होगी? असल सिक्योरिटी का इशू वहाँ है ही इसलिए कि वहाँ फोर्स तो है लेकिन उनके पास ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहली दफ़ा अभी जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं उन पर उन्होंने फोकस किया है, इसलिए वहाँ 3 जो है ना वो थाने उनकी जो इमारतें हैं वो जदीद खतूत पे बनाई जाएंगी और मज़ीद ये कि ये जो फोर्स है इसकी रीऑर्गेनाइजेशन भी होने जा रही है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ नए थाने बनाए जा रहे हैं बल्कि ये जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है इसकी रीऑर्गेनाइजेशन भी की जा रही है। इसके साथ साथ 1122 के 2 नए स्टेशन के कयाम से जो इलाके में जो लोग बीमार होते हैं या हादसात का शिकार होते हैं उनमें जो है अमवात में उनकी शरह में भी कमी वाक़ई होगी। आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शॉर्टेज ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस हवाले से देखते हैं आशरिश फाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मयसर न होने के बाद खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा न मिलने से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कल परसों चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, आटा मिल नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जब भी आए आटा मयसर नहीं होता। जैसे ही मेन सप्लाई आती है कोटा कम होने के बायस आटा फौरी खत्म हो जाता है। अगर एक आंदे थोड़ा जहाँ अगर 60-65 बोरी आंदे तो वो देर नहीं करेंगे उन्हें अद्धे को आका थोड़े जे वही रश नाल कोई औरत गेनवे दे जवान सारे खाली बाल वेंदे। शहरियों का कहना था इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शॉर्टेज का नोटिस ले और आटे की कमी को पूरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ आशरिश फाक, रोही, डेरा गाजी खान।
न्यू मुल्तान जेड ब्लॉक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद है। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आला हुकाम से प्लांट को दोबारा फाल करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान जेड ब्लॉक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों को पानी खरीद कर और दूर दराज के इलाकों से लाना पड़ता है। 3 साल से ये बंद पड़ा है। वासा के पास भी गए हैं, कारपोरेशन के पास भी, वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, कारपोरेशन कहता है हमारे पास नहीं है, तो हम बहुत परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि कारपोरेशन वाले कहते हैं कि वासा से राब्ता करें, जबकि वासा वाले कहते हैं कि कारपोरेशन से राब्ता करें। इसी तरह 2 बरस बीत चुके हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। घर में ही यूज करते हैं और हम बाहर से भी आते हैं, वहाँ पे इतनी दूर से हम लेके आते हैं, तो बहुत हमें मसला है। तो मेहरबानी हमारा फिल्टर खोला जाए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियांवाली में चाहमियाना लिंक रोड की बुरी हालत है। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया ने चुप साध रखी है। इस हवाले से अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली चाहमियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह गड्ढे और किनारे टूट चुके हैं। शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। बारिशी अय्याम में रोड पर हफ्तों पानी जमा रहता है। इसकी सूरत-ए-हाल काफी खराब है। काफी अरसे से मतलब है ये रोड पहले कुछ अरसे पहले बनाया गया था, फिर सीवरेज की पाइपलाइन की वजह से ये रोड बिल्कुल तबाह हो गया। शहरियों ने बताया कि मियांवाली में चाहमियाना लिंक रोड झामरा, MM रोड, जहानाबाद और दीगर कई इलाका जात को जाता है, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक का रश भी रहता है। इधर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन जब कभी बारिश होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए, ताकि शहरियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से मियांवाली सिटी पैकेज के नाम से कई रोड की तामीर बारे कई ऐलानात तो सुने हैं, लेकिन ताहाल अंदरूने शहर मियांवाली के रोडों की जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान गल्ला मंडी में चोरों ने नकब लगाकर कमीशन शॉप से लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी लूट ली। ताजरों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए गल्ला मंडी में हड़ताल की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद से। मुल्तान की गल्ला मंडी चोरों के निशाने पर। एक माह में चोरी की तीसरी बड़ी वारदात हुई, जिससे ताजर परेशानी का शिकार हैं। नामालूम चोरों ने जमाल कमीशन शॉप की दीवार में नकब लगाया, दुकान से सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक सुबह मंडी पहुंचे तो वारदात का इल्म हुआ। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। कमीशन शॉप में CCTV कैमरे भी नस्ब नहीं थे। ताजरों का कहना है कि एक ही गिरोह बार बार वारदातें कर रहा है। दीवारें फाड़ के ऊपर से आता जी, अब ताले काटती है। हमारे सदर साहब भी हैं, भाई भी हैं, अब इनको इतना बड़ा हादसा उन्होंने कर दिया। यहाँ पे जो है जेवरात भी रखे हुए थे घर के, लोग दुकान को महफूज समझते हैं घर की निस्बत। जनवरी के पहले हफ्ते में गल्ला मंडी की मसाला शॉप से 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ, जबकि फरवरी में किराना शॉप से भी लाखों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। गल्ला मंडी सुप्रीम काउंसिल की कॉल पर ताजरों ने हड़ताल का ऐलान किया और दुकानें बंद कर दी। ये अभी देखें हमारे सदर साहब जैसा कहेंगे वैसे ही फॉलो करेंगे हम। तो अभी तो फिलहाल हड़ताल की कॉल है, तो हड़ताल जारी रहेगी जब तक उनकी कॉल का वेट करेंगे हम। ताजरों का कहना है कि गल्ला मंडी में सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल पर कई बार CPO मुल्तान को आगाह कर चुके हैं। पुलिस हुकाम नोटिस लेकर मुल्जमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाए। दूसरी जाने पुलिस थाना शाह शमस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुस्तहिक मरीज मुफ्त इलाज के लिए खार हो गए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान में दस्तयाब ज़कात फंड मुस्तहिक मरीजों के काम न आ सके। बुजुर्ग खातून मरीज के पास आंखों के लेंस डलवाने के लिए रकम भी मौजूद नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त इलाज का ख्वाब पूरा ना हो सका। मुस्तहिक मरीज मुफ्त इलाज के लिए परेशान हैं। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 33 लाख रुपए के ज़कात फंड दस्तयाब हैं, मगर मुस्तहिक मरीजों के काम ना आ सके। अस्पताल में इलाज के लिए आई बुजुर्ग खातून मरीज के पास आंखों के लेंस डलवाने के लिए रकम मौजूद नहीं। मेरे से लेते उन्होंने पैसे दिए, कई ने 1000 दिया है, कई ने 500 दिया, कई ने 2000 दिया है। इकट्ठे करके हम दवाई आते खड़ी हैं, दवाई के पैसे नहीं आए। मरीजा का कहना था कि ज़कात फंड ना मिलने की वजह से एक आंख में 8000 रुपए का लेंस बड़ी मुश्किल से डलवाया है। दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए फंड नहीं मिल रहा। अद्वियात खरीदने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं। मरीजों का मुतालबा है कि इनको मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन मुगी शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। ये बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है
ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। ओगरा ने समरी में पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज की है। जराये के मुताबिक डीजल 14 रुपए 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने गए हमारे साथ मौजूद है अवैस कियानी। जी अवैस कियानी, बताइएगा, बिजली के बाद पेट्रोल भी महंगा करने की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल 16 फरवरी से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा है और जो बताया गया है कि 5.5 रुपये तक पेट्रोल जो है वो महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है और जो समरी है वो ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई है। याद है कि 30 रुपये फी लीटर लेवी के फार्मूले के तहत ये समरी जो है वो फार्मूलेट की गई है, जिससे यकीनी तौर पर एक इजाफी इम्पैक्ट आएगा और अगर इसका पास ऑन किया गया तो यकीनी तौर पर आवाम पर जो है एक मरतबा फिर पेट्रोल जो है वो कीमत में इजाफा हो जाएगा और ये इजाफी बोझ जो है आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त चलते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग अपनी मौत खुद मर जाएगी, तो ये तो उनका जो बयान है वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है और अपने मौक़िफ़ की वो नफी कर रहे हैं। अच्छा साहब, जो जहांगीर तरीन साहब जो अपने जहाज में आज़ाद उम्मीदवार लाए थे, अपोजिशन कह रही है वो अब उस जहाज से उतरते दिखाई दे रहे हैं, हुकूमती जहाज से। उस बारे में हुकूमत कोई थोड़ी सी अगर परेशान है क्योंकि काफ़ी एमपी जो है वो अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं और काफ़ी वो कह रहे हैं कि शायद छोड़ने की उसके ऊपर खड़े हो। मेरे इल्म में तो कोई ऐसा एमपीए नहीं है जो पार्टी छोड़ चुका हो। मेरे इल्म में कोई ऐसा एमपीए नहीं है जो देखिए उन्होंने बात जरूर की है, पार्टी नहीं छोड़ी उनने। देखिए आपने देखा आपने जो देखिए बात सुनिए, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। आपका सवाल था कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, मैं कह रहा हूं उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। अगर वो हैं तो उनसे राब्ता किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पार्टी का साथ देंगे। सर मरीम नवाज कह रही है कि जो वीडियो लीक हुई है उसमें पैसे देने वाले भी यही हैं, वीडियो बनाने वाले भी यही हैं, पैसे लेने वाले भी यही हैं, तो ये किस चीज़ की बात करवाई जा रही है? ये कह रहे हैं कि कौन से ड्रामा किए जा रहे हैं? ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन हमने ये आज की बात नहीं हो रही, ये 2018 के इंतखाबात की बात हो रही है। 2018 में जिन लोगों ने अपने आप को इस फेल में अपने हाथ गंदे किए, हमने उनकी निशानदेही की और हमने उनके खिलाफ डिसिप्लिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अगले इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। सेनेट में जब उन्होंने एक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव की थी और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कमेटियां तश्कील दी थी। मेरा सवाल है, नून की कमेटी का क्या फैसला आया है, पीपल्स पार्टी की कमेटी का क्या फैसला आया है? उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की। ये आज भी देखें ना, मुतजाद बयान आ रहे हैं। आज देखें, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, गिलानी साहब के साहिबजादे की एक ट्वीट है, आप देखिए, वो फरमा रहे हैं कि मेरे वालिद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। वो फरमा रहे हैं, आपने देखी होगी, आपकी नजर से गुजरी है, वो कह रहे हैं कि उनका वोट इस्लामाबाद में ट्रांसफर नहीं हुआ। आप फरमा रहे हैं कि उनने दरखास्त जमा करवा दी है। तो ये तजादात कहां से आ रहे हैं? ठीक है ना। अब सवाल ये है कि अगर ये तो उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे, लेकिन अगर वो सेनेट में जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अमली फील्ड की सियासत है उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। ठीक, फिर एक शख्सियत जो मुल्क की वजीर आजम रह चुकी हो, वो सेनेट में जाती है क्या सेनेटर बनने के लिए?
यकीनन नहीं ना, उनकी ख्वाहिश तो उससे आगे की होगी, नहीं तो सेनेटर बनना तो मैं नहीं समझता कि अब उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए। मेरी नज़र में तो एक शख्सियत जो वजीर आज़म और वजारत उज़्मा का कलमदान जिसके पास हो, उनको तो फिर सच्ची बात है इलेक्शन में भी हिस्सा लेना बनता नहीं था। बहरहाल ये उनका फैसला है और अवाम ने अपना फैसला दे दिया, तो ये उनके अपने बयानात में तजादात आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, हम चाहते हैं ओपन बैलेट हो, हम चाहते हैं खरीदो फरोख्त न हो, और इस इलेक्शन के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक ऐसा तरीकाकार वज़ा हो जाए कि ये जो नुक्ताचीनी होती है, जो पार्लियामेंटेरियंस पर लोग उंगलियां उठाते हैं और उससे पार्लियामान का वकार मजरू होता है, वो ना हो। जैसे आपने बात की गिलानी साहब के हवाले से, थोड़ा सा बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपकी मर्जी है जवाब दें या न दें, क्योंकि शहर का मामला भी सामने आता है कि गिलानी साहब ने जिस तरह सेनेटर बनने के लिए अपने कागजात वगैरह भी जमा करा दिए हैं, तो क्या आप समझते हैं उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा भी मारा है और जो लोकल सियासत है उससे किनारा कशी भी कर ली है, बिल्कुल उसको छोड़ देंगे? क्योंकि आगे 2.5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन आ रहा है, जब वो सेनेटर बन जाते हैं या उससे भी आगे जाते हैं तो मकामी जो सियासत है उससे तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, या सेनेटर बन के वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने बेटों के हवाले से? ये तो उनका फैसला है, ये तो उनका फैसला है कि वो क्या मुनासिब समझते हैं। ये सवाल तो आप उनसे कीजिए। पीडीएम के हवाले से थोड़ा सा कहते हैं जो सूरत हाल आगे बन रही है करने के हवाले से भी, आज भी उनका डस्का में भी एहतजाज जो है वो चल रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा देखिए। पीडीएम ने अपने एहतजाज भी किए और उन्होंने जलसे भी किए, और आपने देखा कि उसमें अवाम की तरफ से उन्हें ज्यादा पजीराई नहीं मिली। उनके कारकुनान आए, उनसे वाबस्ता लोग यकीनन आए, लेकिन लोग बिलमूम उससे लाताल्लुक रहे। पाकिस्तान का जो शहरी है, वोटर है, वो खासा समझदार है, उसे दिखाई दे रहा है कि इससे हासिल वसूल क्या होगा, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो अलायंस है ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये एक वक्ती अलायंस है, इसमें कोई नजरियाती हमाहंगी नहीं है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है हुकूमत वक्त के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, लेकिन आपस में कोई देरपा रब्त नहीं है। तो लोग उसको ज्यादा संजीदा नहीं ले रहे। आप देखिए, वक्त बताएगा। वो उनके जो जलसे वलसे हुए हैं वो तो कोई इतने जिसे कहते हैं ना तवज्जो तलब नहीं थे। आपने खुद देखा, जो मुल्तान में शो था वो आपके सामने है। अब घंटे घर में चंद हजार लोग जमा कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। काश मैं अगर होता तो कहता भाई किले में इनको इजाजत दो, तो पता चल जाता। शाह साहब, कल मौलाना साहब मुल्तान में ही थे, तो वो कहते हैं कि जो 2018 में खेल खेला गया है वो हम चाहेंगे कि सेनेट में ना खेला जाए, तो उसके लिए पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो चीज़ दोबारा ना हो। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो 2018 में खरीदो फरोख्त हुई वो आइंदा ना हो। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इस चीज पर मुत्तफिक थे कि हम इस ओपन बैलेट को तरजीह देंगे। जो आप सेनेट में डिबेट हुई थी, आप उसका मुताला कर लें। उसमें तकरीबन जितनी आज पीडीएम की पार्टीज हैं वो ओपन बैलेट की ख्वाह थी और उसकी तायद कर रही थी। न जाने अब वो ओपन बैलेट से कतरा क्यों रहे हैं। ठीक है, खरीदो फरोख्त किसने की, देखने की बात तो ये है ना। और वो जो पैसा तकसीम किया गया वो इस्लामाबाद में किसके घर में तकसीम किया गया, और जिसके घर में तकसीम किया गया उसका ताल्लुक किस पार्टी से था, ये आप तहकीक कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि खरीदो फरोख्त किसने की।
और उसके पीछे कौन था। जो उस वक्त खरीदो फरोख्त के पीछे थे, आज भी उन्हीं से आप तवक्को कर सकते हैं, पीटीआई से नहीं। सर, 16 रुपए की समरी फिर चली गई है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की, तो पेट्रोल फिर महंगा तकरीबन होने जा रहा है, आज मंजूरी हो जाएगी। उस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे कि जो महंगाई है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है? मेरे इल्म में नहीं है कि 16 रुपए की समरी गई है। यकीनन हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि महंगाई को काबू में किया जाए, क्योंकि हमें एहसास है कि इसका बोझ मुतवस्सित तबके पर, दिहाड़ीदार पर और जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रहते हैं उन पर इसका बड़ा मनफी असर पड़ता है। हमें इसका एहसास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे काबू पाया जाए। जो इक़दामात उठाए जा सकते हैं, जो शॉर्टेजेस जहां हैं उनको इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक आटे की मसनूई किल्लत पैदा की गई, और उसमें मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि सिंध हुकूमत का बड़ा मनफी रोल था। जो उनको रिलीजेस करनी चाहिए थी उन्होंने बर वक्त रिलीजेस नहीं की, होर्डिंग हुई और उन्होंने कोई मुस्बत वहां रोल प्ले नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट ने उस शॉर्टेज को, जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप था, उसको फिल करने के लिए इंपोर्ट की है। अब मजीद कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जो शॉर्टफॉल है उसको इंपोर्ट कर लिया जाए, ताकि आटे की दस्तयाबी रहे और नाजायज मुनाफाखोरी भी ना हो और लोग इसको नाजायज कीमतों पे ना बेचें। इसी तरह चीनी में आपने देखा कि जब एका किया गया और रेट बढ़ाए गए तो इंपोर्ट की गई, प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी गई। जितने टैक्सेस थे, जितनी रेगुलेटरी ड्यूटीज थी, उन पर छूट दी गई ताकि मुनासिब कीमत पर चीनी दस्तयाब हो। जहां तक तेल की कीमतों का ताल्लुक है, उसका ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट पे उसका एक इम्पैक्ट होता है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट हम पर यकीनन आएगा। जब प्राइसेस गिरी तो उसका कुछ रिलीफ भी दिया गया, जब प्राइसेस चढ़ती हैं तो उसका बोझ भी उठाना पड़ेगा। पीडीएम सर अगर धरना देती है, धरना लंबा हो जाता है, क्या उनका हश्र भी पीटीआई की हुकूमत वैसे ही करेगी जो सरकारी मुलाजमीन के साथ किया गया? सरकारी मुलाजमीन के साथ तो हमने गुफ्तशुनीद की, और सरकारी मुलाजमीन के साथ मैं समझता हूं कि उन्हें थोड़ा सा अगर वो हौसले से काम लेते तो उनके नुमाइंदगान के साथ गुफ्तगू जारी थी, और आपने देखा कि वो गुफ्तगू नतीजा खेज साबित हुई और उनकी बात मानी गई। अब हमारे इल्म में है कि उनमें एक अंसर था और कुछ लोग ऐसे थे जो इसको एक सियासी रंग देना चाह रहे थे, उनको उकसा रहे थे। बहरनौ हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फिर अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने उन सियासी जमातों से लाताल्लुकी की, गवर्नमेंट के साथ इंगेज किया, गुफ्तशुनीद की, और गवर्नमेंट ने जो हमसे मुमकिन हो सका उनको रिलीफ देने की कोशिश की है और उनको 25% रेज दिया है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए गुफ्तगू चल रही है बरतानिया गवर्नमेंट के साथ? जी बिल्कुल चल रही। क्या उसमें कोई एक्सट्रेडिशन की वो कह रहे हैं कि आप एक्सट्रेडिशन की एक पॉसिबिलिटी है। अब उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो पेचीदा भी है, लंबा भी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीडिया के। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी रुकन ने पार्टी नहीं छोड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम ने अपने एहतजाज भी किए, जलसे भी किए, लेकिन उनको आवाम की तरफ से पजीराई नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट पर इलेक्शन हो।